ये है कि हमें क्या चाहिए। हम सिर्फ कायमी भर्ती मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। और हम किसी के घर में से ईंट चोरी नहीं कर रहे हैं सर। हम तो अपनी इमारत खुद खड़ा करना चाहते हैं। आपकी तरह तो किसी के घर की ईंट नहीं चुरा रहे हैं। हमारा यही मुद्दा है कि आप कायमी भर्ती लाइए। जब भी हम प्रश्न करते तो लोग बोलते गुणवत्ता सुधारना, गुणवत्ता सुधारने के लिए 11 महीने। यदि शिक्षक 11 महीने के करार पर होगा तो ही शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी, तो ही गुणवत्ता सुधर सकती है। अगर 11 महीने करार पर रखकर आप शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं तो राजनीति का क्या। आप भी 11 महीने पे आइए और राजनीतिक संस्थानों को सुधारिए। आप भी गुणवत्ता युक्त क्यों नहीं राजनीति करते। मुंह पर कुछ और बोलते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और बोलते हैं। हम लाइव डिबेट पे जाते हैं तो हमें कैसी धमकियां दी जाती। सर हम लोग बड़ा हिम्मत करके लड़ रहे हैं सर। कल को अगर हम मर भी जाए ना तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। ये 15-20 लोग जो लड़ रहे हैं ना लड़ाई, इनका भविष्य क्या होगा ना हमें भी नहीं पता। कल को मुझे भी कुछ हो जाए तो हमें नहीं पता सर कि हमारे परिवार क्या करेंगे। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमें कैमरे के सामने तो बोलते हैं कि कायमी भर्ती देंगे, पर मुंह के पीछे बोलते हैं कि जब कैमरा हट जाता है तो बोलते हैं भर्ती आपसे तैयार है। तमने निमणूक मळसे ने जो ही लईसू तमने कि क्या थी तमने निमणूक मळसे, निमणूक पत्र नहीं मळवा दो तमने। तो भी सर हम लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए सर हमारे मुद्दे का और हमारा भविष्य क्या है सर। आज तो हम लड़ रहे हैं, एक शिक्षक लड़ रहा है। सोचिए सर इस देश का दुर्भाग्य क्या है। अगर इस देश में या इस राज्य में जय जय गरवी गुजरात बोलते हैं सर, आप गरवी गुजरात शब्द का प्रयोग करते हैं और हम गर्व से नहीं बोल सकते कि सर हमें कायमी भर्ती चाहिए, आप कायमी भर्ती लाइए। क्या यही है, यही इंसाफ है सर। जिस देश में शिक्षक लड़ रहा हो, आप सोचिए उस देश का आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे सर, जब शिक्षकों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। एक तरफ आप 5 सितंबर को शिक्षकों को सम्मान दे रहे थे। किनको सम्मान दे रहे थे सर आप सम्मान उनको दे रहे थे जो कायमी आचार्य थे। आप उनको सम्मान दे रहे थे जो कायमी शिक्षक थे। आप उनको आदर्श आचार्य, आदर्श शिक्षक का अवार्ड दे रहे थे सर आप, है ना। और एक तरफ ज्ञान सहायक हमारे ऊपर थोप कर हमें घसीट रहे थे। ये सीधा सीधा प्रदर्शन दे रहे हैं कि देखिए करार पर कितनी इज्जत है हमारी। अगर ये लेंगे तो हमें करार पर लेंगे तो करार वालों को सड़कों पर घसीटेंगे और जो कायमी है उनको आदर्श शिक्षक, आदर्श आचार्य का अवार्ड देंगे। हमारा क्या भविष्य सर। हम भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, हम इतिहास बन जाएंगे सर। थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और मीडिया में जो भी हैं लोग वो ये पूछते हैं कि सवाल पूछते तो हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों को जोड़ देते हैं। हम पहले अकेले लड़ रहे थे, कोई मीडिया हमें नहीं दिखा रहा था सर। हम 18 तारीख से पहले कम से कम 20 बार गांधीनगर गए, किसी ने हमें नहीं दिखाया सर। आज ये लोग हमारे साथ दे रहे हैं, क्यों सर। हमें साथ चाहिए इसलिए दे रहे हैं सर। हम 20 बार 25 बार इनके पास आए हैं तो ये भी हमारा साथ दे रहे हैं। अब ये क्या पता ऐसा है कि जो साथ दे उसके घर ईडी भेज दो आप, हमें भी नहीं पता। हमारे घर भी भेज दो, हमारे घर पे बुलडोजर चलवा दो सर। बड़े गरीब लोग हैं सर हम लोग। हमारा क्या भविष्य, बहुत चिंता में सर। रात रात नींद नहीं आती कि कल को क्या हो जाएगा हमारे साथ। हम घर से निकलते हैं, पता नहीं कौन कौन हमारा पीछा करता है सिविल ड्रेस में। कहाँ जा रहे हैं, गांधीनगर से जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं करते तब तक पीछे ना कोई हमारे लगा रहता है। कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं सर। हमें इंसाफ चाहिए। हम सिर्फ कायमी भर्ती मांग रहे हैं सर आपसे। हमें कायमी भर्ती दे दीजिए। हम 10 वर्ष से संन्यास, हमारा 10 वर्ष से वनवास चल रहा है सर। क्या पता आगे संन्यास लेना पड़ जाए जीवन से। हाथ जोड़कर सर आपसे विनती करता हूँ। हमने 10 वर्ष तक बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। सत्ता पक्ष को हमने अपना माई बाप समझा था, लेकिन वही माई बाप हमें आज रोड पर ढकेल रहे हैं। हमारी हालत बहुत ही गंभीर हो गई है। हमारा कोई राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन जो सत्ता पक्ष, जो विपक्ष हमारा साथ देगा इन फ्यूचर भविष्य में हम उनका ही साथ देने वाले हैं। दरअसल 10 वर्ष मेहनत करने के बाद हमारी जो हालत हुई है वह इस वर्तमान में सत्ता पक्ष द्वारा उपस्थित उसके कारण हुई है। कुछ समय पहले हमने जब आवेदन देना शुरू किया, जब सरकार द्वारा GR बाहर किया गया तो हम बहुत निराश थे कि हमने जो संघर्ष किया है वह संघर्ष किया है कायमी शिक्षक की भर्ती के लिए, ना कि इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्चुअल कलंक रूपी योजना के लिए। पर सरकार द्वारा कंटिन्यू ये योजना बाहर की गई, हमने उसका लगातार विरोध किया, परंतु सत्ता पक्ष द्वारा हमारी बात बिल्कुल सुनी नहीं गई। हमने शिक्षण सचिव, शिक्षण मंत्री एवं CM साहब से भी अनुरोध किया और आवेदन दिए ताकि हमारी बात सुनी जाए। हमें रोड पर घसीटा भी गया, लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी गई। उसके बाद हमारे विद्यार्थी नेता युवराज सिंह मैदान में आए, जिनके सपोर्ट से हम सत्ता पक्ष के विरोध में हमने बहुत से प्रोग्राम किए, बहुत से आंदोलन किए। फिर भी इस गूंगी बहरी सरकार को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। वो हमारी बात पर वो अपनी बात पर अड़ग है, हम अपनी बात पर अड़ग हैं। लेकिन सत्ता पक्ष को हम चुनौती देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं
जब तक हमारी कायमी शिक्षक की भर्ती नहीं की जाएगी और इस ज्ञान सहायक को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक हम ऐसा भी आंदोलन करते रहेंगे। अभी आने वाले समय में हमारे द्वारा एक युवा अधिकार यात्रा जो निकलने वाली है, उसमें मैं हमारे जो टेट टाट पास उम्मीदवार हैं, भाई बहन हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में वह लोग जुड़ें। और टेट टाट पास उम्मीदवार द्वारा एक संगठन का एक सूचित समिति का भी आयोजन किया गया है, जिसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुजरात शिक्षित युवा समिति। इस समिति को लेकर भी हम चलने वाले हैं और यहाँ पर जितने भी शिक्षण विभाग से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, जैसे कि ओपीएस का मुद्दा हो जो या फिर फिक्स पे का मुद्दा हो या फिर करार आधारित मुद्दा हो, ये जितने मुद्दे हों हम उन मुद्दों को लेकर आगे चलने वाले हैं। और जितने भी कायमी शिक्षक भी हों, चाहे वो या फिक्स पे में जो शिक्षक बैठे हुए हैं या फिर दूसरे संस्थान शिक्षण विभाग में जो भी बैठे हुए हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे साथ इस सब में जुड़े और सत्ता पक्ष द्वारा जो ये सब जो दूषण चलाए जा रहे हैं उसका हम अधिक से अधिक मात्रा में विरोध करें, ताकि हमारी ये जो योजना है वह सफल हो सके और सत्ता पक्ष हमारी बातें सुने और ज्ञान सहायक योजना को रद्द करके कायमी शिक्षक की भर्ती करे, फिक्स पे नाबूद करे एवं ओपीएस का जो मुद्दा है 2004 से जो बंद किया गया है उसी पे शुरू करे। क्योंकि दूसरे राज्यों में ये सब दूषण नहीं है, वहाँ पर सत्ता पक्ष चल रही है, वो अच्छे से इसे चला रही है। दिल्ली की आप बात देख लीजिए, दिल्ली में भी यह सब अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन हमारे गुजरात में गुजरात मॉडल के नाम पर हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है सत्ता पक्ष द्वारा, उसका हम खुलकर विरोध करते हैं एवं भविष्य में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम इसका विरोध करते रहेंगे। वर्तमान में जे पण जग्याओं खाली है ए जग्याओं भर्ती न करवानुं एकमात्र कारण के एने जे सरकारी जे संस्थानों छे ए सरकारी संस्थानों बंद करी देवा छे अने एने प्राइवेटीकरणने वेग आपो छे। એટલે કે નજીકના જે વિસ્તારો હોય એ વિસ્તારમાં જે તે નેતાઓના મળતિઓની જે શાળાઓ ચાલતી હોય પ્રાઇવેટાઇઝેશન નામે એને વેગ આપવો છે, એટલા માટે આ કહી શકાય કે જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ લાવવામાં આવ્યો છે। સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સના નામને ગુમરાહ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને વિધાનસભા ફ્લોર પર કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ 38,000 શિક્ષકોની કાયમી શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના નામે ઉઠા ભરાવવાનું કામ એ વર્તમાન ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી રહી છે। કેમ કે ઉઠા ભરાવવાનું જ કામ છે, કારણ કે જગ્યા જેટલી ખાલી છે એટલી જ તમે એટલી પૂરેપૂરી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા લાવો છો। વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા 5 ની હોય, 10 ની હોય, 15 ની હોય, 100 ની હોય, કઈ 25,000 ની કઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ન હોય। એટલે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા જો લાવવાની જ હોય, ખરેખર એને બાળકોનું શિક્ષણની જ જો ચિંતા હોય તો લાવો ને કાયમી શિક્ષક। શા માટે તમારે 11 મહિનાના કરાર આધારિત શિક્ષક જોઈએ? એટલે આજે ફરીથી કહીએ છીએ, આજે રોલેટ एक्ट जेवो जे काळो कायदो छे ए रोलेट एक्ट जेवा काळा कायदाना विरोधमां अमे तमाम मोर्चे ए लड़ी लेवा माटे तैयार छीए अने तमाम मोर्चे में लड़ीशुं। अत्यारे एक पहली यात्रा अमे दांडीथी साबरमती सुधी काढीए छीए। आवनार दिवसोमां अमारा बीजा पण रचनात्मक कार्यक्रमो हशे, जेने कारणे आ सरकारने अने नेशनल जे शिक्षण मंत्री छे कही शकाय नेशनल मीडिया छे त्यां सुधी पण अमे आ संदेश पहोंचाडीशुं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।